हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, जो पैनोरमा बुक है उसका फर्स्ट लेसन हमने कल स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेसन है द टाइगर किंग, जिसकी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। टाइगर किंग में बताया कि किस प्रकार से प्रतिबंधपुरम के राजा का जब जन्म हुआ था, सर जंग जिलानी बहादुर, तो उसी समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि महाराज की डेथ ज़रूर होगी, और वो भी एक बाघ के मारने से। ठीक है, तो जो भविष्यवक्ता हैं, 20 साल का राजा होने के बाद जब उसे भविष्यवाणी बताई जाती है, याद दिलाया जाता है, तो वो बाघ मारने के लिए जंगल में जाते हैं और जैसे ही पहले बाघ का शिकार करते हैं तो वो लेकर, और जो ज्योतिषी था उसके पास आते हैं कि देखो मैंने बाघ को मार दिया, अब आपका क्या कहना है। तो ज्योतिषी कहता है कि महाराज, बिल्कुल इसी तरीके से आप 99 बाघ मारोगे, लेकिन जो 100वां बाघ है उससे आपको सतर्क रहना होगा। अब देखिए यहाँ से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में जितने भी बाघ थे उनमें सब में सेलिब्रेशन का टाइम आ गया, उत्सव हो गया। क्यों? क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, क्योंकि जो स्टेट था, राज्य था, उसमें टाइगर की हंटिंग बैन कर दी गई। बाघ को शिकार करना बैन कर दिया गया। बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा, मतलब कोई भी वहाँ पे बाघ का शिकार नहीं कर सकता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, एक घोषणा मुनादी करवा दी गई कि यदि किसी ने बाघ को पत्थर भी फेंक कर मारा, all his wealth and property would be confiscated, तो उसकी जितनी भी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो सब कॉन्फिस्केटेड, मतलब उसको जब्त कर लिया जाएगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा ने शपथ ली कि वो बाकी के सभी कार्य 100 बाघ मारने के बाद ही करेगा। Initially the king seemed well set to realize his ambition. Initially the king seemed, मतलब जो वास्तव में जो राजा था वो अपने एम्बिशन पर, अपने लक्ष्य पर दृढ़ प्रतीत दिखाई देता था। नोट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, ऐसा नहीं है कि उसे कोई डेंजर, कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, खतरा नहीं हुआ, उसके सामने डेंजर सिचुएशन नहीं आई। देयर वर टाइम्स व्हेन ही द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा हुआ कि जो बुलेट थी, गोली थी, वो अपना निशाना चूक गई। द टाइगर लिप्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, कई बार ऐसा हुआ गोली निशाना चूक गई और राजा, जो बाघ था, लिफ्ट अपॉन मतलब उस पर झपट पड़ा, किस पर? राजा पर। लेकिन ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो खाली हाथ ही उससे, बाघ से लड़ा। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, लेकिन हर बार महाराजा की ही जीत हुई। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक बार ऐसा हुआ कि उसे अपने राज्य को खोने का खतरा आ गया। कैसे? ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, क्योंकि एक हाई रैंकिंग, एक उच्च पद वाला अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर प्रतिबंधपुरम में आया घूमने के लिए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो टाइगर हंटिंग का, बाघों के शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उससे भी ज़्यादा अपने द्वारा मारे गए बाघ के साथ फ़ोटो खिंचाने का शौकीन था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, सामान्य रूप से उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग की इच्छा जताई, वहाँ पर बाघों का शिकार करने की इच्छा जाहिर की। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन जो महाराजा था वो अपने निर्णय पर दृढ़ था, फर्म था बिल्कुल। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उसने कहा कि मैं आपके लिए
अन्य किसी प्रकार के शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। आप सूअर का शिकार कर सकते हो। यू मे गो ऑन ए माउस हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम आपके लिए मच्छर के शिकार की भी परमिशन दे सकते हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। दुरई बोलते हैं जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, जो उस अंग्रेज अधिकारी था उसका जो सचिव था, सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, उसने दीवान के द्वारा महाराजा को ये संदेश भेजा दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि जो दुरई, दुरई बोलते अंग्रेज अधिकारी को, कि जो अंग्रेज अधिकारी है वो स्वयं टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, जो वास्तव में मारने का या शिकार का काम है वो महाराजा कर सकते हैं। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, कार्कस बोलते हैं मतलब मृत शरीर या चमड़ी बोल सकते एक तरीके से। उसने क्या कहा, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किंग, वास्तव में जो शिकार है वो महाराजा कर सकते हैं। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, और जो अंग्रेज अधिकारी उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था, वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, कि वो हाथ में बंदूक लेकर और जो शिकार है उसके पास खड़े होकर, उसकी चमड़ी के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू द प्रपोजल, लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव पर भी तैयार नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, वो जानते थे कि इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो उस समय परमिशन दे देते, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, तो यदि कोई दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर हंट की इच्छा जाहिर करता, बाघ का शिकार करने की इच्छा जाहिर करता, तब वो क्या करते। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उन्होंने फुलफिलिंग हिज डिजायर, इच्छा पूर्ण करने से एक अंग्रेज अधिकारी को रोका था, मना किया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा अपना राज्य खोने की स्थिति में आ गए थे, उनका राज्य जा सकता था उनके हाथ से। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान ने इस इशू पर बातचीत की, ठीक है, विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थविद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकला कि उन्होंने जो कलकत्ता में एक फेमस ज्वेलर की शॉप थी आभूषण वाले की, उसको एक टेलीग्राम लिखा। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, उन्होंने क्या लिखा कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस की, अलग अलग डिजाइन की, एक्सपेंसिव मतलब महंगी, डायमंड रिंग्स के आप कुछ सैंपल भेजिए, महंगी जो हीरे की अंगूठियां हैं उसके कुछ सैंपल भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और लगभग 50 अंगूठियां आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने क्या किया, ये सारी की सारी अंगूठियां जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी पत्नी के पास भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंट द रेस्ट बैक, उन्होंने महाराजा ने और दीवान ने सोचा था कि जो दुराइसनी मतलब उस अंग्रेज अधिकारी की जो पत्नी है वो इनमें से 1 या 2 को चूज करके बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसनी सेंटर रिप्लाई, जल्द ही, विद इन नो टाइम मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा, जल्द ही दुराइसनी का या उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी का रिप्लाई आ गया।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद। मतलब उसने सारी अंगूठियाँ रख ली वहाँ पे। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन में ही ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया राजा के पास। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश था। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, कि हालांकि उसने 3 लाख रुपए का लॉस लिया था, नुकसान उठाया था, बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपने राज्य को बचाने में सफल हो गया था। आगे है द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा के जो टाइगर हंटिंग थी वो बहुत अच्छे तरीके से सफल चल रही थी। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल में वो 70 बाघ मार चुका था, 70 बाघ उसने मार दिए थे। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल। लेकिन फिर एक अनफोर्सीन मतलब अपूर्वदर्शी, जिसको मतलब पहले देखा नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, एक ऐसी हर्डल, एक ऐसी समस्या, एक रुकाव आ गया उसके एम्बिशन के बीच में। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम के राज्य में जंगलों में जो बाघ थे उनकी संख्या समाप्त हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? कौन जानता था, किसे पता था? किसी को नहीं पता था। मतलब कि जो टाइगर हैं उन्होंने बर्थ कंट्रोल मतलब जन्म नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। वो उनके बच्चे कम होते थे, ऐसा कुछ भी, ठीक है। हाराकिरी भी बोलते हैं कि मतलब बच्चे नहीं करते थे, ठीक है। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज द डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, या फिर वो वहाँ से प्रतिबंधपुरम के जंगलों से दूर भाग गए थे क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा ही शूट होना चाहते थे, मरना चाहते थे। मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या था। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराज ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। महाराजा ने कहा कि दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आपको इस बात का पता नहीं है, दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि अभी भी मेरी इस बंदूक से 30 बाघ मारना अभी बाकी है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, उसने अपनी बंदूक को घुमाते हुए पूछा। शर्रिंग एट द साइट ऑफ द गन, बंदूक को देखकर डरते हुए, कांपते हुए दीवान ने क्या कहा? द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर, कि महाराज मैं कोई बाघ नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहता है? नो आई एम नॉट ए गन, मैं कोई बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, ना तुम बंदूक हो ना ही तुम टाइगर हो। दीवान साहब, आई समन्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, दीवान साहब मैंने तुम्हें एक अलग पर्पज़ से, एक अलग उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बेगन टू बबल इवन मोर, अब जो दीवान था वो और भी ज़्यादा बड़बड़ाने लगा। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी, उसने कहा कि महाराज मेरे पहले ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई विल मैरी यू, यदि मैं आपसे शादी करूं, डोंट टॉक नॉनसेंस, बीच में ही राजा कहता है डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू की या बकवास की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? वॉट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर, जो मुझे चाहिए वो एक टाइगर है, मैं बाघ चाहता हूँ। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, दीवान फिर कहता है कि महाराज एक बार फिर सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहते हो तो आप बंदूक से शादी कर सकते हो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, टाइगर किंग हमारे राज्य के लिए पर्याप्त है, बाघ राजा पर्याप्त है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, हमें हमारे राज्य को या हमें टाइगर
किंग ही बहुत है, टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है, बाघ रानी की ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, महाराजा जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं किसी भी टाइगर से या किसी बंदूक से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जबकि मैं किसी ह्यूमन बींग्स मानव जाति से किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, सबसे पहले आप क्या करो कि हमारे जो डिफरेंट नेटिव स्टेट हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, आप सबसे पहले इनमें टाइगर पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक मतलब आंकड़े, इन कि किस राज्य में कितने टाइगर हैं उसके आंकड़े प्राप्त करो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट, और उसके बाद आपको क्या करना है, यू में इन्वेस्टिगेट, फिर आपको देखना है कि किसी राजसी परिवार में, रॉयल फैमिली में कोई ऐसी लड़की हो जिससे मैं शादी कर सकूं और उस राज्य में बाघ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, उसने एक ऐसे राज्य से लड़की को चुन लिया जिस राज्य में बहुत सारे टाइगर थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के पास जाता था या अपने ससुराल जाता था, वो 5-6 टाइगर मार देता था। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, इस प्रकार से 99 बाघों की जो स्किन थी, चमड़ी थी, वो अडोर्ड एट द वॉल ऑफ द पैलेस, प्रतिबंधपुरम का जो महल था, राजमहल था, उसकी दीवारों पर सुसज्जित हो चुकी थी। फिर देखिए, द महाराजाज एनेक्सिटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब महाराजा की जो चिंता थी वो बिल्कुल चरम पर पहुंच गई जब उसे मात्र एक ही बाघ मारना था, 100 की संख्या प्राप्त करने में सिर्फ एक बाघ और मारना था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, उसे दिन में हमेशा यही सोच विचार रहती थी और रात में हमेशा इसी का स्वप्न देखता था। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, लेकिन अब तक उसके फादर इन लॉ के जो किंगडम था, मतलब उसका ससुराल का जो राज्य था, वहाँ पर भी बाघ समाप्त हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, कहीं पर भी बाघ को ढूंढना इम्पॉसिबल, असंभव हो गया था। येट ओनली 1 मोर वाज नीडेड, और सिर्फ एक बाघ की और ज़रूरत थी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट, यदि वो सिर्फ एक जानवर को मार सकता, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो फिर राजा को कोई डर नहीं बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और वो हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग को छोड़ देता। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन उसे इस अंतिम जानवर से बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना था, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना था। What had the late chief astrologer said, क्योंकि स्वर्गीय ज्योतिषी ने क्या कहा था, even after killing 99 tigers the महाराजा should be beware of the 100th। ट्रू इनफ, ये वास्तव में सत्य था कि 99 बाघ मारने के बाद भी महाराजा को 100वें बाघ से बहुत ज़्यादा केयरफुल, सावधान रहना चाहिए। द टाइगर वाज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, अंततः जो टाइगर होता है वो एक सेवेज बीस्ट, मतलब एक हिंसक जानवर होता है। वन हैड टू बी वेराई ऑफ इट, किसी भी व्यक्ति को इससे सावधान रहना चाहिए। बट वेयर वाज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100वां बाघ कहाँ मिलने वाला था। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर, अब राजा के सामने एक बाघिन का दूध लाना एक जीवित बाघ से ज़्यादा आसान हो गया था।
थस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, इस प्रकार से राजा था वो दुख में डूब गया, निराशा में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, लेकिन जल्द ही एक खुशी की खबर आई जिसने उसकी निराशा को समाप्त कर दिया। इन हिज आउन स्टेट शी बेगन टू डिसअपेयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, वहाँ पर खबर आई कि पहाड़ी के पास एक गांव से उसके राज्य में भेड़ें अचानक से समाप्त हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेंड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरासामी नायकर। सबसे पहले ये चीज़ असर्टेन की गई, निश्चित की गई कि ये काम खादर मियाँ साहब या वीरासामी नायकर का नहीं है, क्योंकि ये दो लोग थे ऐसे, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वैलो सीप वॉल। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी की पूरी भेड़ को निगल सकते थे, उनमें एबिलिटी थी। श्योरली ए टाइगर वाज एट वर्क, अब ये निश्चित हो गया था कि कोई बाघ अपना काम कर रहा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव के लोग महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए गए, दौड़े। द महाराजा अनाउंस्ड ए 3-year एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेज फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। महाराजा ने उस गांव के लिए 3 साल के सभी कर माफ़ कर दिए और वो टाइगर हंटिंग पर चला गया। ठीक है, वहाँ पर जाके उसने टाइगर हंट करने के लिए वो चला गया। द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, जो टाइगर था वो इतनी आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांटनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। ऐसा लगता था कि उस टाइगर ने अपने आप को जानबूझकर वांटनली हिड इटसेल्फ, उसने मतलब जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया था। किस लिए? इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, महाराजा की इच्छा पूरी नहीं होने देना चाहता था। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा समान रूप से डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, महाराजा ने जब तक बाघ नहीं मिलता तब तक जंगल छोड़ने से मना कर दिया था कि वहाँ से वो जंगल को छोड़कर नहीं जाएगा। एज द डेज पास्ड द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे महाराजा की जो फरी, महाराजा का गुस्सा था, ऑब्स्टिनेसी जो गुस्सा था वो उनके अलार्मिंग मतलब एक बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंच गया था। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारियों की जॉब चली गई, नौकरी चली गई। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब एक दिन उसका गुस्सा चरम पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरथविथ, और उसने आदेश दिया कि जो टैक्स है, जो इनका टैक्स कर लगाया गया है, उसे दुगना कर दिया जाए इन गांवों में टैक्स को। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, उसने कहा कि महाराज जनता असंतुष्ट हो जाएगी, प्रजा। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा या उसके अधीन हो जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, राजा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकते हो, त्यागपत्र दे सकते हो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। जो दीवान था वो अपने घर चला गया, लेकिन वो ये सोच रहा था कि यदि महाराजा को जल्द ही बाघ नहीं मिला तो जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही भयानक हो सकते थे। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उसे एकमात्र जीवन अपने अंदर एक जीवन मतलब एक लाइफ का जीवन का संचार होता हुआ महसूस हुआ जब उसकी नज़र पड़ी एक बाघ पर, वो विच हैड बीन ब्रोट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो कि मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में छिपा कर रखा गया था। एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, मध्य रात्रि को जब पूरा टाउन सोया हुआ था शांति से, पूरा शहर या पूरा कस्बा, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सीट।
तो दीवान और उसकी एज्ड वाइफ, थोड़ी वयस्क पत्नी, बुजुर्ग पत्नी ने उस बाघ को धक्के देकर गाड़ी तक लेकर आए खींचकर और उसको गाड़ी की सीट पर बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, दीवान खुद गाड़ी चलाकर ले गया स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, सीधे उस जंगल तक जहाँ पर महाराजा शिकार खेल रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. जब वो बाहर आए, जब वो जंगल में पहुंच गए तो जो बाघ था उसने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया कि मतलब वो गाड़ी से बाहर आने से मना कर दिया, गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा था। द दीवान was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. जो दीवान था वो अथक प्रयास कर करके, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास कर करके थक गया और अंत में उसने धक्का देकर बाघ को गाड़ी से बाहर ज़मीन पर डाल दिया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन जो ओल्ड टाइगर था वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वो महाराजा की उपस्थिति में घूमने लगा एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, और वहाँ पे आकर खड़ा हो गया जैसे कि वो विनम्र विनती कर रहा था, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि महाराज मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, बाउंडलेस असीमित खुशी हो रही थी। दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, कि महाराजा ने सावधानी से उस पर निशाना लगाया जानवर पर। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, जो जानवर था वो एक ढेर के रूप में वहीं पर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां बाघ मार दिया। माई वॉ हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी शपथ पूरी हो गई। द महाराजा वाज ओवरकम विद एलेशन, महाराजा था वो खुशी से बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहा था। ठीक है, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल, महाराजा ने आदेश दिया कि इस बाघ को राजधानी में लेकर आया जाए इन ग्रांड प्रोसेशन, बड़े जुलूस के साथ। द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, महाराजा अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जो शिकारी थे वो उसके नज़दीक पहुँचे बाघ के देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, जो टाइगर था उसने अपनी आँखों को घुमाते हुए उनकी तरफ देखा, मतलब टाइगर है वो मरा नहीं था, उनकी तरफ देख रहा था। बैफलमेंट मतलब आश्चर्यचकित होकर। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, उन आदमियों ने महसूस किया कि टाइगर अभी मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली थी वो निशाना चूक गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट, और जो बाघ था वो फेंटेड मतलब वो बेहोश हो गया था बुलेट की आवाज़ से, ठीक है, जो वहाँ से गुजर के गई थी। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, जो शिकारी थे वो आश्चर्यचकित थे कि अब वो क्या करेंगे। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ। इफ़ इट डिड, यदि ऐसा हुआ, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरी जा सकती थी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, उनमें से एक शिकारी ने लगभग 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और बाघ को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, अब की बार बिना निशाना चूके उसको मार दिया था। देन एज कमांडेड बाय द किंग, और फिर जैसा कि कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, और फिर जैसा महाराजा का आदेश था उसको जुलूस के साथ लाया गया और उसको वहाँ पे दफना दिया गया। ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, उसका एक मकबरा भी बनवाया गया।
ए फ्यू डेज लेटर महाराजा सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। तब तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग पर लगाया हुआ था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उसके पास युवराज के साथ बिताने के लिए समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब महाराजा ने अपने बच्चे की तरफ ध्यान दिया था। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। वो उसके जन्मदिन पर उसे कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। वो प्रतिबंधपुरम के बाजार में गए, प्रत्येक दुकान पर गए, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी निश्चित उपहार नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप। अंततः उन्हें एक खिलौनों की दुकान में एक लकड़ी का बाघ मिला। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। और उन्होंने ये निश्चय किया कि ये एक परफेक्ट गिफ्ट था। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज। जो लकड़ी का बाघ था उसकी कॉस्ट मात्र 2 आना थी। एंड ए क्वार्टर, और 4 पैसे, 2 आना और 4 पैसे। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड। लेकिन शॉपकीपर ने सोचा कि यदि वो इतनी सच ए लो प्राइस, इतनी कम कीमत बताएगा महाराजा को, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो उसे आपातकालीन सिचुएशन के अंतर्गत उसको पनिश भी किया जा सकता था। योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। महाराज, ये हस्तकरघा का जो कारीगरी करते हैं, ठीक है, उसका एक बहुत ही अच्छा पीस है। ठीक है, हस्तकला का बहुत ही अच्छा पीस है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़। और ये लगभग 300 रुपये का है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। महाराज ने कहा ठीक है, 300 रुपये का है तो ये तुम्हारी तरफ से युवराज को जन्मदिन का गिफ्ट रहेगा। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। राजा ने कहा और ले गया उसको। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन पिता पुत्र दोनों उस लकड़ी के खिलौने से खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। इसको एक अनस्किल्ड मतलब जिसको आता नहीं, मतलब एक बोलते हैं ना जो सीख रहा हो, ठीक है, वो एक अनाड़ी था कोई, उस खाती के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, इट्स सरफेस वाज रफ। इसका जो ऊपरी पृष्ठ था वो बहुत ही रफ था। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। इसके पूरे के ऊपर टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड, लकड़ी की छोटी छोटी परखच्चियाँ निकली हुई थी कील की तरह। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। उनमें से एक उसके महाराजा के हाथ में एक फांस लग गया, महाराजा के सीधे हाथ में। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड। उसने अपने हाथ से उसको निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। और युवराज के साथ खेलने लग गए दोबारा से। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन महाराजा के सीधे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण फैल गया। इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अगले दिन सेपरेटेड मतलब बोलते हैं जो मतलब पस हो जाती है, मवाद बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पस हो गई उसके पूरे हाथ में। द 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रोट फ्रॉम मद्रास। 3 फेमस सर्जन मद्रास से जो सर्जन थे वो बुलाए गए। ठीक है, जो सर्जरी करते हैं, 3 फेमस डॉक्टर बुलाए गए। द 3 सर्जन्स वो परफॉर्म्ड आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। एक कंसल्टेशन के बाद, विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि इसका ऑपरेशन होगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स वो परफॉर्म्ड इट। जो 3 सर्जन ने ये ऑपरेशन किया था, केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने घोषणा की द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा इज डेड। महाराजा मर चुके थे।
इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस प्रकार से जो 100वां बाघ था उसने अपना बदला, अपनी पूरी प्रजाति का बदला उससे ले लिया था। ठीक है भाई, तो आपको क्या लगता है 100वें बाघ ने उसे मारा है? क्योंकि 100वां बाघ था, 99 ही बाघ राजा ने मारे थे, 100वां बाघ राजा मार नहीं पाया था, जीवित रह गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन किया करो। पीडीएफ मैं हर 2 4 5 लेसन के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन आंसर की। ओके, थैंक यू।